समानता पूर्ण व्यवहार हो। कोई संगठन है, संस्था है, समुदाय है, तो समानता पूर्ण व्यवहार हो। हालांकि एक सीमा तक समानता और कहीं विवेक से असमानता भी हो सकती है, पर न्यूनतम जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में प्रायः समानता भी सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अकेला ज्यादा ले ले, बाकी शेष व्यक्तियों को बहुत कम मिले। साधु संस्था में तो पानी की भी व्यवस्था की गई कि माप माप करके पानी पीना। हमारे धर्म संघ के मुनि श्री स्वरूपचंद जी स्वामी, जो जयाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता होते थे, जयाचार्य 3 भाई दीक्षित हुए। स्वरूपचंद जी स्वामी भी हुए, जीतमल जी स्वामी, दयाचार्य भीम जी स्वामी, बंधु त्रिपुटी, तीनों भाई दीक्षित है। माता जी कल्लू जी तो कई भी 3 संतानें। इधर कल्लू जी तो भी दयाचार्य भी इस माने में तीनों भाई दीक्षित हो गए। और जयाचार्य के ये बड़े भाई स्वरूपचंद जी स्वामी, जिनका उल्लेख गुरुदेव तुलसी ने गीतिका में किया है, संत सतयुगी मोजी बेणी, स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी, आगे महासती सरदार गुलाबा। गुरुदेव तुलसी ने मर्यादा महोत्सव का गीत, जो श्री डूंगरगढ़ मर्यादा महोत्सव विक्रम संवत 2031 में हुआ था, उस समय का जो गीत था उसमें इन संतों के नाम संत सतयुगी यानी खेतसी स्वामी, मोजी मोजी राम जी स्वामी, बेणी बेणी राम जी स्वामी, स्वरूप स्वरूपचंद जी स्वामी, कालू कालू जी स्वामी, मान ले वो रेल मगरा वाले बड़े कालू जी स्वामी, मगन ये मगनलाल जी स्वामी जो मंत्री मुनि बने थे। तो संत सतयुगी मोजी बेणी, स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी, तो ये 3 और ये 3 सतयुगी मोजी बेणी, ये स्वामी जी भारमल जी स्वामी उस जमाने के मान ले, सतयुगी मोजी बेणी। तो इधर स्वरूपचंद जी स्वामी भी भारमल जी स्वामी के युग के, और फिर ये कालू जी स्वामी रेल मगरा, वे दयाचार्य के जमाने के, फिर वे तो दयाचार्य मगवा गणिर माणक गणिर ठेठ डाल गणिर तक 4 आचार्यों के आचार्य काल में रहे थे। मगन मुनि 5 आचार्यों के काल में, मगवा गणी, माणक गणी, दाल गणी, कालू गणी, गुरुदेव तुलसी 5 आचार्यों के काल में रहे थे। तो ये पुराने संत जिनका नाम गीतिका में गुरुदेव तुलसी ने लिया है, तो कोई विशेषता देख करके लिया होगा। हम इतिहास को भी देखें कि ये जो संत हुए हैं, सतयुगी का तो इतना नाम, मूल सतयुगी जिनको एक तरह का विशेषण मान ले मिला है, या जो भी मान ले, सतयुगी कितनी बड़ी एक बात है सतयुगी कहना किसी को। और ऐसे संत हुए जिनका नाम भारमल जी स्वामी ने तो उत्तराधिकार पत्र में भी अंकित कर दिया, खेतसी तथा रायचंद, तो 2 नाम लिखे, तो पहला नाम खेतसी स्वामी का लिखते। ठीक है, बाद में नहीं रखा गया, एक बार नाम आ तो गया। और ऐसे खेतसी स्वामी इतने सेवा भावी। और उधर मोजी राम जी स्वामी, जिन पर भारमल जी स्वामी ने थोड़ी कड़ाई की थी, संतों से कहा वो आ रहे हैं, उनका बोझ मत लेना, यानी उनका वंदना भी मत करना। मैं नहीं कहूँ तो उनको वंदना भी नहीं की गई पहले।
आए रे संत लोग देख रहे हैं, तो न कोई बोझ लेता न कोई वंदना। क्या बात, ये कड़ाई है भारमल जी स्वामी का निर्देश है कि वंदना नहीं करना बोझ, जो भी इतनी कड़ाई भी सही। और बेणी राम जी स्वामी, स्वामी जी ने कहा बेणो छूट तो दिस है, बेणो छूट तो, मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहा है तो बेणो छूट तो दिस है, इतना भी फरमा दिया। तो ऐसे बेणी राम जी स्वामी, पर वो कड़ाई भी जिन पर हुई तो उन्होंने भी धर्म संघ के लिए कितने वो खपे होंगे, कितना कार्य किया। स्वरूपचंद जी स्वामी जो ऐसे दयाचार्य के बड़े भाई दल ऋषि राय महाराज रायचंद जी स्वामी, और यहाँ तक का स्वरूप मैं तुमको बुलाऊं तो भी तुम बताना भले, ऐसी भी बात रायचंद स्वामी ने एक बार फरमाई थी। तो फिर आखिर वे पधारे, एक स्थिति परिस्थिति कुछ आ गई रायचंद जी स्वामी के सामने संभवतः, तो ये स्वरूपचंद जी स्वामी और कालू जी स्वामी तो रेल मगरा वाले डालगणी के नाम की आचार्य के पद के लिए घोषणा करने वाले हमारे धर्म संघ में कालू जी स्वामी, बड़ा कालू जी स्वामी रेल मगरा वाले, वे कालू जी स्वामी थे। संघ के सामने थोड़ी विकट परिस्थिति आ गई थी, और उस विकट परिस्थिति में नए आचार्य का मनोनयन धर्म संघ को करना था। कैसे लाडनू जब कालू जी स्वामी उदयपुर से चल करके पहुंचे थे, और संत तो मानो प्रतीक्षा में थे, कालू जी स्वामी पधारे हमारी समस्या का हल करें। आखिर लाडनू पधारे कालू जी स्वामी, और वो संतों से सतियों से एक बातचीत कर करा के रात को संतों की संगोष्ठी, वो फूल फगर जी वाली हवेली, तखतमल जी फूल फगर का वो उधर स्थान है, तो वहाँ संतों की मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में कालू जी स्वामी ने यह नाम घोषित किया कि हमारे 7वें आचार्य डालचंद जी महाराज हैं। तो वे एक विकट स्थिति में जो संघ के सामने थी, कैसे संघ उबर गया उस विकट स्थिति से और अपना आचार्य प्राप्त कर लिया। तो उसमें कालू जी स्वामी का भी नाम है कि 7वें आचार्य की घोषणा करने वाले कालू जी स्वामी थे। और मगन मुनि मगन लाल जी स्वामी जो गुरुदेव तुलसी के समय तक थे, और मगन मुनि भी उस मेटर में, वो डाल गणी के नाम वाले मेटर में इधर उधर कहीं जुड़े हुए मगन मुनि भी वो भी थे। तो मगन मुनि तो फिर गुरुदेव तुलसी के समय तक रहे। गुरुदेव तुलसी ने उनको मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। कालू जी स्वामी रेल मगरा भी अपने ढंग के थे। मगन मुनि को तो ऑफिशियली मानो मंत्री मुनि के रूप में नियुक्ति प्राप्त हो गई थी। तो इन संतों का नामोल्लेख है। तो स्वरूपचंद जी स्वामी की बात मैं बताना चाहता था। एक बार कोई पानी कम आया होगा तो व्यवस्था कर दी भी, पानी जो भी कलश या जो माप कर पीना, ज्यादा नहीं पीना, कोई सब माप कर पीना। एक कोई मुनि जी आए, संभवतः फटाफट पानी ज्यादा पी लिया। उनसे कहा गया भाई पानी की व्यवस्था की हुई थी, तुमने, और भी तो संत है ना, तुमने अकेले ने इतना पानी कैसे पी लिया? तो वो थोड़ा बहुत बोल गए होंगे, पानी का क्या, वो भी थोड़े बोल गए होंगे। बोल गए तो कहते हैं स्वरूपचंद जी स्वामी ने आर पानी तोड़ दिया, उनका संबंध विच्छेद कर दिया कि ऐसे कैसे करते हो, तोड़ दी। बाद में संभवतः गुरुकुलवास में जब पहुंचे स्वरूपचंद जी स्वामी, भेड़ा में पधारे, तो रायचंद जी स्वामी यानी जो बाद में तीसरे आचार्य बने थे, वे जब मिले स्वरूप ने तो कहा स्वरूप अच्छा काम नहीं किया, बेचारे साधु का आर पानी तोड़ दिया। पानी की थोड़ी बात हुई, तुमने आर पानी तोड़ दिया, अच्छा नहीं किया ना, एक साधु को छोड़ दिया ऐसे।
रायचंद जी स्वामी ने यह फरमा दिया, तुमने ठीक नहीं किया, बेचारे साधु को छोड़ दिया थोड़ी सी बात के लिए। यह बात भारमल जी स्वामी के कान में पड़ गई होगी, तो आपने गुरुदेव भारमल जी स्वामी ने कहा, नहीं नहीं, स्वरूप ने ठीक किया है, अनुशासन में ढिलाई करे उसके तो कड़ाई होनी चाहिए ना। तो भारमल जी स्वामी ने स्वरूपचंद जी स्वामी के एक्शन को समर्थन दे दिया, फिर गुरु ने समर्थन दे दिया, दूसरे कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा। हालांकि वे भी भावी आचार्य थे रायचंद जी स्वामी भी, पर वर्तमान के गुरु उन्होंने जिसको समर्थन दे दिया जिस बात को, उसका अपना महत्व हो सकता है। तो मैं बता रहा था समानता भी, पानी में भी समानता, पानी अल्प मात्रा में है तो माप कर समान पियो, एक साधु ज्यादा क्यों पिए। तो समता का एक अर्थ हम करें समानता, तो हमारा समानता पूर्ण व्यवहार हो एक सीमा तक।